नमस्कार। एक सवाल जो बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और पेंशनर्स को परेशान करता है। क्या रिटायरमेंट के बाद फैमिली डिटेल से बेटी का नाम हटाया जा सकता है? ये सवाल सुनने में भले ही सीधा लगे, पर इसने काफी कंफ्यूजन पैदा किया है। तो चलिए आज इसी जरूरी सरकारी नियम को अच्छे से समझते हैं। यही वो बड़ा सवाल है जो कई रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है। देखिए, ये सिर्फ एक प्रोसीजर का सवाल नहीं है। इसके पीछे न कई सोशल और फाइनेंशियल बातें भी जुड़ी होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि मामला आखिर है क्या। अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले एक बुनियादी नियम को समझना होगा। यह है CCS पेंशन रूल्स 2021। असल में यही वो बेस है जिस पर यह पूरा सिस्टम काम करता है। तो चलिए देखते हैं कि यह रूल आखिर कहता क्या है। तो सारी कहानी शुरू होती है इसी रूल से। CCS पेंशन रूल्स 2021 का रूल 15 सब रूल 15। ये रूल बिल्कुल साफ साफ कहता है कि हर सरकारी कर्मचारी को एक फॉर्म 4 भरना होता है, जिसमें उन्हें अपने परिवार की पूरी जानकारी देनी पड़ती है। और हाँ, ये काम सिर्फ एक बार का नहीं है। ये फॉर्म 2 बार भरा जाता है। पहली बार जब कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है, और दूसरी बार रिटायरमेंट से ठीक पहले अपने पेंशन पेपर्स के साथ। और ये दोनों ही स्टेप्स बहुत बहुत जरूरी हैं ताकि रिकॉर्ड्स एकदम सही रहें। लेकिन ये जो सीधा साधा सा नियम है ना, इसी ने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा कर दिया। एक ऐसा सवाल जो इतना कॉमन हो गया कि सरकार को खुद बीच में आकर इसे क्लियर करना पड़ा। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है या लोगों का सिर्फ अंदाजा नहीं है। ये एक ऑफिशियली रिकॉर्डेड सवाल है। देखिए, सरकार के अपने ऑफिस मेमोरेंडम में ये लिखा है कि कई ऑफिस ये पूछ रहे थे कि क्या रिटायरमेंट के बाद फैमिली डिटेल्स से बेटी का नाम हटाया जा सकता है। इससे पता चलता है कि एक असली और बहुत बड़ी चिंता थी जिसे सुलझाना जरूरी था। तो इस पूरे कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने एक सीधा और एकदम साफ जवाब दिया। तो फिर सरकार का फाइनल फैसला क्या था? जवाब था एक शब्द में नहीं। बिल्कुल साफ। रिटायरमेंट के बाद आप फैमिली डिटेल से बेटी का नाम नहीं हटा सकते। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों? इसके पीछे की वजह समझना सबसे जरूरी है। देखिए, सारी की सारी गड़बड़ ना एक गलत फहमी की वजह से हो रही थी। लोगों को लगता था कि फॉर्म 4 में सिर्फ उन लोगों का नाम होना चाहिए जो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन असलियत यह है कि आपको परिवार के सभी सदस्यों का नाम देना है, चाहे वो उस वक्त पेंशन के लिए एलिजिबल हों या नहीं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क समझाया। वो ये कि परिवार का सदस्य होना और पेंशन के लिए एलिजिबल होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पॉइंट है। तो इसको ऐसे समझिए, कोई इंसान आपका फैमिली मेंबर है या नहीं, ये तो रिश्ते से तय होता है ना, जैसे जन्म से या शादी से। लेकिन कोई पेंशन के लिए एलिजिबल होगा या नहीं, ये पूरी तरह से उन रूल्स पर डिपेंड करता है जो पेंशनर की डेथ के टाइम पर लागू होंगे। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक बेटी वो हमेशा सरकारी कर्मचारी के परिवार की सदस्य ही मानी जाएगी। इसलिए उसका नाम रिकॉर्ड में हमेशा रहेगा। उसे पेंशन मिलेगी या नहीं, ये तो भविष्य के नियम तय करेंगे, लेकिन ये फैक्ट कि वो परिवार का हिस्सा है, वो कभी नहीं बदलता। अच्छा, तो ये क्लैरिफिकेशन देने के बाद सरकार ने क्या किया? मतलब ये पक्का करने के लिए कि ये रूल हर जगह ठीक से फॉलो हो, क्या फाइनल इंस्ट्रक्शंस दिए गए? चलिए देखते हैं। सरकार ने सभी मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स को एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सबसे पहले कि पेंशन का काम देखने वाले हर एक ऑफिसर को इसकी जानकारी दी जाए। दूसरा, इस क्लैरिफिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट किया जाए। और तीसरा, ये पक्का किया जाए कि आगे से इस टॉपिक पर किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है। देखिए, नियम आज कुछ हैं, हो सकता है कल बदल जाएं। पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी बदल सकता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ऑफिशियल फैमिली रिकॉर्ड हमेशा पूरा और एकदम सही हो, क्योंकि पता नहीं कब भविष्य में यही रिकॉर्ड किसी के परिवार के हक का आधार बन जाए।